कि गोरखाओं को और जो चाय बागान में रहने वाले श्रमिक है, आदिवासी, राजवंशी, गोरखा, उनको एक हिसाब से रिफ्यूजी का टेक लगा करके उनको अपमान करने का षड्यंत्र चल रहा है। और इसका नतीजा ये होगा कि भविष्य में जाकर के कोई भी पार्टी या कोई भी नेता ये कह सकता है कि हमने आपको रिफ्यूजी का 5 डेसिमल जमीन दिया, इसलिए आप रिफ्यूजी हो, पश्चिम बंगाल के या इस देश के नहीं हो। ये अपमान भी हो सकता है कि हाल ही में टीएमसी ने पहाड़ में जो है जमीन का पट्टा देने का घोषणा किया। जमीन का पट्टा देना ये अच्छी बात है और 171 जो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रिपोर्ट है उसमें भी ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जल्द से जल्द उनको जो है जमीन का पट्टा मिलना चाहिए। लेकिन एक बार फिर लोगों के साथ धोखा हो रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, 2011 में टीएमसी सरकार एक स्कीम लेकर के आई थी जिसका नाम निजीर भूमि निजीर घर ऐसा स्कीम था। और 2011 के बाद उस स्कीम को आज लागू कर रहे हैं और वो स्कीम पहाड़ में भी एज इट इज लागू करने का षड्यंत्र चल रहा है। वो स्कीम था जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को 5 डेसिमल जमीन देने का वो स्कीम था। उनको मिले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक चाय बागान और सिंकोना बागान में रहने वाले श्रमिक हैं, उनके पास अपना घर है, उनके पास अपनी पुश्तैनी जमीन है, मात्र उनको उस जमीन का, अपने जमीन का डॉक्यूमेंट चाहिए जो 75 साल के आज़ादी के बाद भी उनको अपना अधिकार नहीं मिला। और पश्चिम बंगाल में चाहे जिसकी भी सरकार हो, उनसे अपने अधिकार से दूर रखा। और आज 5 डेसिमल जमीन देकर के एक बार फिर षड्यंत्र ये हो रहा है कि गोरखाओं को और जो चाय बागान में रहने वाले श्रमिक है, आदिवासी, राजवंशी, गोरखा, उनको एक हिसाब से रिफ्यूजी का टेक लगा करके उनको अपमान करने का षड्यंत्र चल रहा है। और इसका नतीजा ये होगा कि भविष्य में जाकर के कोई भी पार्टी या कोई भी नेता ये कह सकता है कि हमने आपको रिफ्यूजी का 5 डेसिमल जमीन दिया, इसलिए आप रिफ्यूजी हो, पश्चिम बंगाल के या इस देश के नहीं हो। ये अपमान भी हो सकता है। सो मैं ये आह्वान करता हूँ जनता से कि अगर रिफ्यूजी हमको 5 डेसिमल जमीन मिला है, हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर हमारी अपनी पुश्तैनी जो जमीन है, अगर वो अधिकार हमको मिलता है, हम उसको स्वीकार भी करेंगे और मुख्यमंत्री ममता दीदी को फूल का गुलदस्ता भी उनको भेंट करेंगे।